क्षेत्र के प्रसिद्ध अति प्राचीन पांडवकालीन हिमालयेश्वर धाम मोटा केवड़ी पर महाकाल सेवा समिति के द्वारा कन्या भोज के साथ में विशाल भंडारे और कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी शामिल हुए। श्रावण मास के चौथे सोमवार पर बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जिधर देखो उधर बोल बम के जयकारों के साथ में भक्तों के द्वारा कतारबद्ध तरीके से सुबह 9 बजे से दर्शन के लिए खड़े रहे, जो शाम 4 बजे तक दर्शन का सिलसिला चलता रहा। लगभग 15,000 श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा के दर्शन किए गए। सावन मास का चौथा सोमवार होने से ग्राम में महिला मंडल के द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जो 3 किलोमीटर का मार्ग पैदल तय करके डीजे की धुन पर नृत्य करती हुई महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर हिमालयेश्वर धाम पहुंची, जहां पर कलश के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। इस अवसर पर कलश यात्रा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी शामिल हुए। जोशी ने कहा कि निश्चित ही स्थान क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, क्योंकि संतों की तपस्या स्थली रही है। अब मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार के द्वारा यहाँ और भी विकास कार्य करवाए जाएंगे और धार्मिक न्यास धर्मस्व विभाग मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा मंदिर के विकास के लिए जो भी आश्वासन आप लोगों को दिया है, उस आश्वासन को मैं पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। गाँव के कन्या भोज समिति और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 कन्या का शुरुआती भोजन करवाया और प्रसिद्ध आसपास के पूरे क्षेत्र से 10 से 15,000 लोगों की संख्या में बाबा का अभिषेक हुआ है और भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। चल रहा है कार्यक्रम भी। सर, हर साल की तरह हमारे यहाँ कन्या भोजन होता है श्रावण मास में, और जो कि कई सालों से चला आ रहा है। इसमें गांव के सहयोग से कन्या भोज किया जाता है और उसमें यहाँ हिमालयेश्वर बाबा के यहाँ आसपास के क्षेत्र से माताएं, बहनें, लोग और स्कूलों से बाल बच्चे सभी लोग आते हैं। तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोगों का भोजन यहाँ करवाया जाता है। और श्रावण मास एक ऐसा मास है जिसमें हमारे गांव के लोग और जो मंदिर है हिमालयेश्वर धाम, ये बहुत ही पावन धरा है, जो पांडवकालीन युग से चली आ रही है। और इसमें गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों का सहयोग होता है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे कार्य यहाँ पे अधिकतर समय होते रहते हैं। देखिए, उषा दीदी बहुत संवेदनशील और संगठन से निकल के आई हुई कार्यकर्ता है। उनकी बातें हवा में नहीं होती, और अगर उन्होंने घोषणा की है तो निश्चित रूप से वह राशि आएगी। आपने याद दिलाया मुझे, समिति के लोगों के साथ जाकर के मैं पुनर्स्मरण के लिए उनको निवेदन करूंगा। प्रतिवर्ष होने वाला ये कन्या पूजन, कन्याओं का भंडारा कार्यक्रम, यह इस क्षेत्र के पुण्यात्माओं के द्वारा आयोजित बड़ा कार्यक्रम है और यशस्वी कार्यक्रम है। ये सौभाग्य का विषय है कि हम सब भी यहाँ उपस्थित हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सारे विकास किए अभी तक प्रदेश के अंदर। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश बहुत अंतर है। ठीक है, कई तकलीफें रही होगी, ठीक करेंगे उनको, लेकिन बहुत जल्दी इस क्षेत्र के, इस स्थान के विकास के लिए जिस प्रकार से महाकाल लोक के दर्जे पे उसी स्तर पर, उसी लेवल का, उसी क्षेत्र, इस क्षेत्र का विकास भी करने का फर्क। पोलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।